मेरे प्यारे गुरुमुख सज्जनों, परम संत श्री कबीर साहब जी के वचन है। माली आवत देख के कलियन करी पुकार, फूली फूली चुन लिए काल हमारी बार। फरमाते हैं, माली को आता देखकर कलियां पुकार पुकार कर कहती हैं कि जो कलियां फूल बनकर खिल रही थी उनको तो माली ने चुन लिया है, इसी तरह अब कल हमारी बारी आ जाएगी। अर्थात माली रूप काल तो सदा जीवों को ग्रसने में लगा हुआ है। कुछ को उसने आज अपना ग्रास बना लिया है, कुछ को तो कल ग्रास बना लेगा। कबीर गर्व न कीजिए काल गहे करके, ना जानो कित मारी हैं क्या घर क्या परदेश। श्री कबीर जी फरमाते हैं कि ये मनुष्य अपने तन धन ऐश्वर्य शक्ति आदि का गर्व मत कर, क्योंकि काल तो अपने क्रूर हाथों में तेरे केस पकड़े हुए खड़ा है। घर में या परदेश में पता नहीं कहाँ तुझे वो मार गिराएगा। हम जाने थे खाएंगे बहु जमीन बहु माल, ज्यों का त्यों का रह गया पकड़ ले गया काल। लोग तो आमतौर पर यही समझते हैं कि हम जमीन जायदाद और धन माल का अधिक से अधिक उपभोग करेंगे, परंतु मनुष्य की ये इच्छा मन ही मन में रह जाती है, क्योंकि ये सब कुछ तो यहीं का यहीं धरा रह जाता है और काल जीव को ले जाता है। कबीर जो दिन आज है शो दिन नाही काल, चेत सके तो चेत ले मीच रही है ख्याल। आज का दिन तो तेरे साथ है, पता नहीं कल क्या होगा, क्योंकि मृत्यु का तांडव तो हर समय हो रहा है। इसीलिए चेत सके तो अभी से चेत जा। अब की बिरिया चेत नर कहे कबीर पुकार, सत्य नाम जाने बिना बूढ़ी मुआ संसार। श्री कबीर साहब जी पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि ये मनुष्य अब की बार चेत जा और सत्य नाम का सुमिरन कर ले, क्योंकि सत्य नाम को जाने बिना सारा संसार भवसागर में गोते खा रहा है। ये बिरिया तो फिर नहीं मन में देख विचार, आया लाभ के कारणे जन्म जुआ मत हार। मनुष्य जन्म का ये अवसर तो फिर नहीं मिलने वाला। इस बात को अपने मन में अच्छी तरह से विचार के देख लो। तू तो इस जन्म में नाम और भक्ति का लाभ प्राप्त करने के लिए आया था, अतः प्रभु नाम को भूलकर जन्म की बाजी को मत हार। अस अवसर नहीं पाए हों धरो नाम कड़िहार, भवसागर तर जाव तब पलक न लागे सार। अंत में कबीर साहब जी फरमाते हैं कि ऐसा अवसर दोबारा नहीं पाओगे, इसीलिए पार लगाने वाले प्रभु नाम को अपने हृदय में धारण कर लो। ऐसा करने से तुम सहज ही संसार सागर से पार हो जाओगे। कबीर साहब ने मनुष्य का ध्यान जीवन की नश्वरता और वास्तविक कारण की ओर दिलाया है। उन्होंने इस संसार को एक बाग की तरह बतलाते हुए फरमाया है कि जैसे माली
नित्य प्रति फूलों को तोड़ता है, उसी प्रकार ही काल भी नित्य प्रति जीवों को अपने पंजे में दबोचता रहता है। संसार की यही गति है, यहाँ किसी का जीवन स्थायी नहीं है, सभी काल के वश में हैं। जिस घर में पहले अनेक लोग रहते थे उनमें अब एक रह गया है, और जिस घर में एक था उसमें अनेक हो गए हैं, पर अंत में एक भी नहीं रहेगा। इससे मालूम होता है कि काल देवता अपनी पत्नी काली के साथ संसार रूपी चौपड़ में दिन रात रूपी सांसों को लुटवा लुटवा कर और इस जगत के प्राणियों की गोटी बना करके खेल रहा है। मनुष्य नित्य प्रति इस घटना को होते देखता है, परंतु ये कैसी विडंबना है कि सब कुछ देखते हुए भी वो अपनी मृत्यु से अचेत है, जबकि संत तो इस बात की स्पष्ट रूप से चेतावनी देते हैं कि जीवन का एक श्वास का भी भरोसा नहीं है। जैसा कि कथन है, सहजो गुरु पर ताप शूं ऐसी जान पड़ी, नहीं भरोसा श्वास का आगे मौत खड़ी। संत सहजोबाई जी कहते हैं कि किसी आम संसारी मनुष्य फिर भी नहीं चेत रहा है। वो यही समझ के बैठा है कि हमको हमेशा यही रहना है, इसीलिए वो दिन रात धन पदार्थ जमा करने और ज़मीन जायदाद बनाने में लगा रहता है और धन पदार्थों का अधिक से अधिक उपभोग करने की सोचता रहता है। नाम भक्ति की कमाई करना ही जीवन का सच्चा लाभ है। इसीलिए ही संसार के धन पदार्थ, जमीन जायदाद, महल माड़ियाँ जीवन में भी मनुष्य को कभी सुख शांति नहीं दे सकती और अंत में भी इनमें से कुछ भी हाथ नहीं जाता। फिर इनके लिए जीवन पर्यंत परिश्रम करना, भाग दौड़ करना व्यर्थ न हुआ। इसके विपरीत नाम और भक्ति की कमाई जीवन में भी सुख शांति प्रदान करती है और मरणोपरांत भी जीव के साथ जाती है। इसीलिए महापुरुष जीव को सचेत करते हैं कि ये जीव अज्ञान की नींद से जागो, सचेत हो जाओ और जीवन का वास्तविक लाभ प्राप्त करो, जिससे कि प्रभु के दरबार में तुम्हारा मुख उज्जवल हो और मानव जन्म सफल हो। यदि अब भी नहीं चेते और प्रभु नाम का सुमिरन नहीं किया तो फिर 84 के चक्कर में पड़ करके जन्म जन्मांतर तक पछताना पड़ेगा, परंतु तब कुछ न बन सकेगा। इसीलिए महापुरुषों के हित प्रद उपदेशों को मानकर और सचेत सावधान होकर के नाम भक्ति की कमाई में लग जाओ। यही जीवन का सच्चा लाभ है और इसी में ही मानव जन्म की सफलता और सार्थकता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।